वो जो बोलते हैं ना माने लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा मोदी जी के रहते हुए कहीं नहीं है। राहुल गांधी पर खतरा है, इसीलिए वो विदेश भाग रहे हैं। काहे न बोलेंगे, उनका जन्मे विदेश में हुआ है, शादी विदेश में किया है, बाल बच्चा विदेश में है, यहाँ की जनता को मूर्ख बनाता है। हाँ, वोट चोरी बीजेपी नहीं कर रहा है। वो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में उसका नाना जो बसल है, वो सबको यहाँ ला के वो चाहता है बसाने के लिए, इसीलिए वो कहता है वोट चोरी कर रहा है। मोदी जी तो ऐसा नहीं करने देंगे। मोदी जी इतना आज तक उसका बाप ने किया होगा जितना मोदी जी कर दिए हैं। बिहार की इतना सौगात दिए हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हम निकले हैं बिहार की चुनावी यात्रा पे और मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा में और जानेंगे कि यहाँ पर बिहार के लोगों का आखिर मूड क्या है। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है और जो सरकार यहाँ पर मौजूद है क्या काम उन्होंने उनके यहाँ पर देखे और अब अगले 5 साल के लिए किस सरकार को वो चुनने वाले हैं। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आए। अभी हाल ही में उनकी पूर्णिया में एक बड़ी रैली हुई थी जहां एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, व अन्य चीजें हुई और सबसे बड़ी बात जो मखाना बोर्ड है उनके लिए एक व्यवस्था की गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने सौगातें तो कई सारी दी, वादे सही कई सारे किए, लेकिन वो धरातल पे कितने हैं वो यहाँ लोगों से जानेंगे। और मटिहानी विधानसभा के लिए भी केंद्र की तरफ से कई सारे काम हुए हैं। ये मटिहानी विधानसभा बेगूसराय लोकसभा के अंडर आती है, यानी बेगूसराय जिले के तले ये विधानसभा आती है, जिसमें करीबन जो शहरीकरण है यानी पीएम आवास विकास शहरीकरण के तहत 6000 जो है यहाँ पर पीएम आवास दिए गए। उसके साथ ही साथ कई लाखों लोगों को जोड़ा गया जल नल योजना से और कई सारे आयुष्मान कार्ड, लाखों आयुष्मान कार्ड यहाँ पर दिए गए। अब जानते हैं कि आखिर अब आने वाले चुनावों में जो चुनावी बिगुल अब कुछ ही दिनों में बजने वाला है उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गोपेश कुमार हुआ। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता किस तरफ जा रही है? बिहार की जनता एनडीए के साथ है, क्योंकि एनडीए आज सब सुविधा दे रहा है। मैंने फ्री में राशन मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है, शौचालय मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, अच्छी सड़क मिल रहा है, रात दिन घूमने के लिए हर एक जगह देखते हैं प्रशासन भी रहता है, कहीं लूट हत्या ये सब नहीं है। तो जनता को क्या चाहिए? सही सड़क हो, सही समय पर मने घर पहुँचे, सुरक्षित रहें, ये सब फ्री में राशन भी। अब महिला के लिए जो अभी मोदी जी जो किए हैं वो तो और अद्भुत कर दिए हैं। सब महिला को अभी बोले हैं कि 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। इसमें अगर वो महिला होशियार हैं, जीविका दीदी के थ्रू जो मिल रहा है, अगर वो अपना स्वरोजगार शुरू कर देते हैं तो उनको 4-5 महीने के बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। ऐसे महाजन के यहाँ जाने में ब्याज लगता था, मोदी जी बोल रहे हैं ब्याज नहीं लगेगा। अब ये सुविधा और क्या चाहिए? ये सब पहले नहीं था। आज मोदी जी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने में कहीं से पीछे नहीं है। अच्छा, अभी एक बड़ा फैसला लिया गया, 22 सितंबर से जीएसटी कटौती की गई। जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बिहार में आपको बता दूं सबसे पहला राज्य है जिसको सबसे अधिक फायदा होगा इस जीएसटी कटौती के बाद। क्या मानते हैं फैसला प्रधानमंत्री मोदी का कितना हित में है जनता के? नहीं, एकदम जनता अब और खुशहाल हो जाएगा। काहे कि दवा पर बहुत हट गया, ऐसे तनी थोड़ा महंगा मिलता था दवा, अब उसमें रेट का गिरावट हो गया है। अभी भी देखते हैं सब आ रहा है, घट के दाम आ रहा है, कपड़ा का दाम घट गया है, ये दूध दही घी पर जो लगता था टैक्स बिल्कुल फ्री हो गया, सबका रेट गिरा हुआ है। हम आज भी खरीदे हैं, रेट गिरा हुआ है। जीएसटी हटने से हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी बिहार आए थे, उसके बाद फिर हमने देखा विदेश चले गए, फिर दोबारा वो आए, फिर कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, अब फिर दोबारा विदेश चले गए और वहां जाके कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र पे लगातार हमले हो रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, फिर विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं। क्या लगता है क्या है राहुल गांधी के मन में? देखिए, वो जो बोलते हैं ना माने लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा मोदी जी के रहते हुए कहीं नहीं है। राहुल गांधी पर खतरा है, इसीलिए वो विदेश भाग रहे हैं। यहाँ पर एकदम सब खुश हैं, कहीं कुछ नहीं है दिक्कत। उन पर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं जनता अब हमको एक भी सीट नहीं दे, इसीलिए वो अपना घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि हम पर खतरा डिरिया रहा है।
चर्चा कहते हैं लोकतंत्र पर खतरा, कहीं खतरा नहीं है। हमारा जनता जनार्दन सब हम लोग खुश पर विदेश जाके फिर कहते हैं कि लोकतंत्र कभी खतरे में है, कभी मोदी को हटाना है, कभी हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, हमारी मदद करो, भारत में आओ। वो काहे न बोलेंगे, उनका जन्मे विदेश में हुआ है, शादी विदेश में किया है, बाल बच्चा विदेश में है, यहाँ की जनता को मूर्ख बनाता है। हाँ, यहाँ की जनता को मूर्ख बनाता है, कहता है कि जे हम हैं 55 बरस को युवक है, वो जूता वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है इसलिए वो हार रहे हैं, कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी। वोट चोरी बीजेपी नहीं कर रहा है, वो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में उसका नाना जो बसल है, वो सबको यहाँ ला के वो चाहता है बसाने के लिए, इसीलिए वो कहता है वोट चोरी कर रहा है। मोदी जी तो ऐसा नहीं करने देंगे, हम लोग का ऐसा है। अभी बिहार में एसआईआर हुआ, उससे क्या फर्क लगा? कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का वोट जबरदस्ती काट रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वही कह रहे थे, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। चुनाव आयोग तो बोला प्रूफ दीजिए, कहीं कुछ नहीं मिला। जो उनका नाना बाबा का एक्स्ट्रा नाम इसमें जुड़ा हुआ था, उन नाना बाबा यहाँ से चले गए, इसीलिए उनको दुख रहा है कि हमारा वोट मोदी जी काट रहे हैं। मोदी जी कहीं किसी का वोट नहीं काटे हैं। जनता जो भी जैनुल है, वो जैनुल उसका लिस्ट में नाम आया हुआ है, कहीं से कोई कटौती नहीं है। हम लोग इसको देख रहे हैं, वोटर लिस्ट को भी देख रहे हैं। हमरा मोदी कुछ कर रहे हैं बिहार के लिए, काम कुछ बड़ा कुछ ऐसा देखा? मोदी जी इतना आज तक उसका बाप ने किया होगा जितना मोदी जी कर दिए हैं। बिहार की इतना सौगात दिए हैं, आज उनके कृपा से सिमरिया पुल पर चलने में हम लोग इतना समय लगता था, आज पता नहीं चलता है। इधर से उधर लगता है जैसे मैंने कहाँ फ्लाइट पर चढ़ के घूम रहे हैं, इधर से उतरते हैं उधर पता नहीं चलता है। बेगूसराय के तो और जगमगा दिए हैं, नेशनल हाईवे पूरा चीज़ है। मोदी जी बेगूसराय बिहार के लिए बहुत कुछ दिए, इतना एयरपोर्ट पूर्णिया का उद्घाटन हो गया, पटना मेट्रो बन रहा है, अब क्या देंगे वो। राहुल गांधी फिर चले गए विदेश, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है भारत के। ये भारत के जवाहरलाल नेहरू का वंशज है, और जवाहरलाल नेहरू का इतिहास देखिए जो कि क्या था। पंडित कहलाता था, लेकिन वो मुसलमान को सपोर्ट करता था। आज से नहीं बल्कि मुसलमान को इतना लिस्ट बना दिया जो कि आज मोदी जी को काटते 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 थक गए हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए वो उनको हम देश का विरोधी समझते हैं, राहुल गांधी को, जनता को बरगलाते हैं। जहाँ भी देश जोड़ो यात्रा निकाला, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा बिहार में निकाला, वोटर अधिकार यात्रा, ये सब उनका फॉल्स था। ये सब जनता को बहलाने फुसलाने का काम किया। आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो विश्व देख रहा है, जो कि हमारे नेता कैसा हो तो मोदी जैसा हो। क्या तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं अगली बार पीएम राहुल गांधी को बनाएंगे। उनका सपना है, वो सपना रात में देखा करें, दिन में नहीं, उनको नहीं दिखाई देगा, रात में दिखेगा। वो रात को ही देखेंगे जो कि कैसा सपना होता है। जंगल राज बनाकर आज उनको बोलने की तमीज नहीं है, वो देश को क्या जोड़ेंगे। आप तो काफी अनुभवी हैं, क्या है जंगल राज? हम सुनते हैं बहुत जंगल राज जंगल राज में यहाँ 10-12 किलोमीटर की सफर में शाम ढलता था तो रास्ता बंद हो जाती थी। आज वही दिन रात क्या है वो पता ही नहीं चलता है। ये जंगल राज की परिभाषा थी। जहाँ मर्जी हो लूट फसोट और उसको कोई देखने वाला नहीं, ये है जंगल राज। अभी कितना आज तो बहुत बदलाव आ गया। जनता फ्री रात दिन चलता है और कहीं कोई उसको टच नहीं करता है। इस यही है परिवर्तन। अच्छा, पीएम मोदी वादे करते हैं कि बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा दिया, अभी महिलाओं को वो दिया, जीविका दीदियों को, बहुत सारे वादे हैं। वो वादे धरातल पे दिखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की तरफ से कुछ कर रहे हैं बिहार के लिए? हर घर में दिख रहा है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, जो कि बच्चे देखिए
स्कूल से उसको किताब, ड्रेस, साइकिल, सब चीज़ मिलता है। युवा को देखिए कॉलेज तक मैंने 25,000 50,000 को उसको मिल रहा है पढ़ने वाले को, और उससे भी आगे जो पढ़ाई करेगा तो उसको भी 5 लाख दे रहे हैं। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि उनको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाने वाली है। वो सपना वाले ना, जो सपना रात में देखा करें, दिन में उनको दिखाई दोनों ही नहीं। सपना देख रहे हैं, राहुल गांधी भी, तेजस्वी यादव भी। दोनों सपना देख रहे हैं। ये जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कंचन है। क्या देखते हैं इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं बिहार के लोग? क्या सोच रहे हैं बिहार के लोग? बिहार के लोग वही मोदी जी को फिर से लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं दी है। खास करके महिला को सम्मान मिला, जो पहले भी उतना नहीं था, लेकिन अभी जीविका के स्तर से मान के चलिए रोजगार दिए। हम महिलाओं को बहुत सारा सम्मान मिला, हर जगह पे सम्मान मिलने लगा है। बैंक हुआ, पंचायत हुआ, पहले हम लोग कुछ ही महिला निकल के पंचायत के रूप में भी आते थे, अब बहुत सारी महिला हम लोग खुल के अब सबके बीच में बैठते हैं, बात करते हैं। और बहुत सारी बाहर निकलने के बाद योजना का मतलब फायदा यह भी हुआ, जो कि हम महिला होकर के भी घर बहुत देरी से हमको मिलता था। जो इंदिरा आवास का फॉर्म भरा रहा है, या फिर हाँ पीएम आवास का फॉर्म भरा रहा है, या फिर कोई भी योजना जैसे गैस हुआ, मान के चलिए आयुष्मान हुआ, बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे वृद्धा पे हम महिला भी अपना घर का काम अब अपने खुद से कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, दलाल थ्रू नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, हम महिला खुद से भी कर सकते हैं। जैसे अभी पहली किस्त जो है दी गई है, जो जीविका दीदी हैं उनके लिए योजना थी, 10,000 रुपये उनको दिए जाएंगे उनके अपने व्यवसाय के लिए। क्या कहेंगे उसको लेकर? कितनी खुशी है इस बीच महिलाओं में इस फैसले के बाद? खुशी तो बहुत सारी है इसमें। खुशी जीविका के माध्यम से लाभ मिल ही रहा था, लेकिन अब ये मिल रहा है, जो कि इसमें उसी महिला को फायदा होगा जो महिला अपना रोजगार करेगी। इतना तो उसमें सुविधा मिल ही गया है। 10,000 से शुरुआत हुआ, इसमें अपना अच्छा सा काम वो करेंगी, छोटा सा ही रोजगार शुरू करेंगी। उसके बाद दिखा करके वो बड़ा सा योजना जैसे मिल रहा है, उस हिसाब से अपना बड़ा सा बिजनेस कर सकती है। बहुत सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के समय महिलाओं को कितनी आज़ादी बिहार में मिली है? हमने देखा पढ़ाई से लेकर नौकरी सब में आरक्षण मिला, और अब ये व्यवसाय करने के लिए भी 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और कंपेयर किया जाए, जो हम सुनते हैं कि जंगल राज जहाँ महिलाओं का निकलना काफ़ी मुश्किल, महिलाएं बुजुर्ग आप ले लीजिए कि 6 बजे के बाद लोग बाहर निकलने से डरते थे, तब के समय अब के समय में कितना बदलाव खासकर महिलाओं के लिए आया? बहुत बदलाव हुआ है इसमें, बहुत सारी बदलाव हुआ। हम लोग लड़की के घर से, हम लड़की थे तब हमको घर से निकलना मुश्किल था, जो कि अच्छा से पढ़ाई नहीं कर सके। अब तो हम बेटी 8 बजे भी निकलती है तो उतना दिक्कत नहीं होता है, फ्री से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी निकाले थे वोटर अधिकार यात्रा वो करके, तो उसका कुछ फर्क लगता है कि वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी पर बड़ा वो हम कह रहे हैं कि मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं वो, मतलब वो अपना उनका मैटर है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं कोई मतलब है। हम लोग जो निर्णय लिए हैं वही काम करेंगे।